एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट जो आपके आने वाले यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है उसे पूरा देख डालें, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। ओके, आज के सेशन में हम लोग हिंदी का मॉक टेस्ट ये डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? 13-11, 11-13, 10-14 या फिर 15 और 9? कितनी मात्राएं होती हैं रोला छंद में, आपको बताना है। हिंदी के आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अप्रॉक्स 37 to 38 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अगर बात करें रोला छंद की तो यह आपका सममात्रिक छंद है। ओके, और इसे काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है। ओके, दोहा छंद की बात करें तो दोहा छंद में आपके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11-13। ओके, 11 एवं 13 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। रोला छंद का उदाहरण अगर देखें तो जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, ये आपकी जो लाइन है वो आपकी रोला छंद के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अर्थभेद की दृष्टि से समसुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? ग्रह और ग्रह यानी घर या नक्षत्र, आकाशीय पिंड। अपत्य, अपथ्य का अर्थ होगा संतान या फिर जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। अवधि, अवधि का होगा एक समय या एक भाषा। जलद और जलस का अर्थ होगा आपका कमल और बादल। कौन सा जो आपके भिन्नार्थक हैं उनके करेक्ट ऑप्शंस, उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अर्थ दिया गया है। राइट, ऑप्शन आपका जो सेकंड नंबर है इसमें आपका दिया है अपथ्य, जिसका अर्थ होता है संतान। ओके, और अपथ्य जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। राइट, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बाकी अवधि की तो अवधि आपका होता है सीमा। ओके, अवधि का अर्थ होता है सीमा, अवधि का अर्थ होता है एक भाषा। ठीक, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र आदि आकाशीय पिंड और ग्रह यानी इसका अर्थ होता है घर। जलद का अर्थ होता है बादल। राइट, और जलज का अर्थ होता है कमल। ओके, ये रहे आपके सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विक्षेप क्या होगा? ओके, अंतः प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित, अंत प्लस निरहित, क्या होगा करेक्ट आंसर? संधि तो आपको सभी को पता ही होगा। अगर आपने चैनल पर अवेलेबल वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, संधि का अर्थ आपका होता है दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जो दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। आपके 3 प्रकार की संधि देखने को मिलती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर यानी स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल। ओके, स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल को स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन का या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होना आपका व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन के मेल से कुछ चेंजमेंट, कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। ओके, फिलहाल आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतः प्लस निहित, ऑप्शन नंबर 1। ओके,
और यहाँ आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, आराधना, द्वीप और देश। ओके, सो कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है आपको बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आराधना। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। ताज़ा, सब, बहुत या चार। सो जो शब्द आपके संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, गंध आदि बताते हैं वो आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, और यहाँ पर आपका जो गुणवाचक विशेषण है वो है ताज़ा। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका अर्थ होता है जो आपके शब्द किसी अन्य के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं, वहाँ आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ओके, जैसे वह, वे, उसने, यह आदि। सो यहाँ आपका वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न शब्द के विलोम के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आपका इस शब्द का विलोम है। सिंपल भाषा में आपको अनाथ शब्द का विलोम पता करना है। क्या है? प्राणनाथ, कठोर, गुलाम या फिर सनाथ। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनाथ का अर्थ होता है जिसके माता पिता जीवित ना हो, ओके, अज्ञात हों। तो अनाथ का अपोजिट हो जाएगा सनाथ, क्योंकि सनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई स्वामी हो, जिसकी कोई रक्षा करने वाला हो या फिर जिसके माता पिता हों। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी शब्द का प्रयोग डैश में होता है। क्या होता है? एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों। पानी शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है? एक वचन में, बहुवचन में बताना है आपको। पानी के आपके पर्यायवाची होते हैं जैसे जल, नीर, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पेय, अमृत आदि। वचन की बात करें तो हिंदी व्याकरण में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत व्याकरण में आपके होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। राइट, नेक्स्ट है आपका कि कुछ ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जो सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होती हैं, जैसे कि आपकी बारिश, पानी, दूध, दही, घी आदि। ओके, सो ये आपके कुछ ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जो हमेशा एक वचन में ही यूज़ होंगी। पानी आपका उनमें से एक है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एक वचन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन कीजिए। ब्रह्मा, आकाश, घृत या फिर सूर्य। अज का आपका अनेकार्थक शब्द क्या है? आकाश का अर्थ आप सभी को पता होगा गगन, नभ, अंबर। ओके, घृत का अर्थ होता है आपका घी, स्नेह पदार्थ। सूर्य का अर्थ होता है रवि, दिवाकर, भास्कर आदि। ओके, सो आपका ब्रह्मा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अनेकार्थक शब्द अज, ब्रह्मा, बकरा आदि। ओके, वेदों और शास्त्रों में कई बार आपको अज शब्द मिल जाता है जिसका अर्थ आपका ब्रह्मा और बकरा आदि के रूप में किया जाता है। अर्थ अलग अलग होते हैं इसके। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। कांटा का अर्थ आपका विशेषण रूप क्या होगा आपको बताना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है कंटक, जिसका अर्थ होता है कांटा या कोई अन्य चीज़ जो परेशानी का कारण बने। ओके, काठ का अर्थ होता है लकड़ी या फिर कठोरता को दर्शाने वाला। राइट,
सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटीला। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निर्देशानुसार काल बदले। आपको ये स्टेटमेंट दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपको इसको वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। रेखा तस्वीर बनाती है, रेखा तस्वीर बना रही होगी, रेखा तस्वीर बनाना चाहती है, लेखा तस्वीर बनाने वाली है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखा तस्वीर बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बात का नाम धातु क्रिया क्या होगी? बात की नाम धातु क्रिया क्या होगी? नाम धातु क्रिया आपकी क्या होती है, इसे एक बार जान ले। नाम धातु क्रिया आपकी जो भी शब्द होता है उसमें प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। ओके, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, जैसे हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना आदि। तो यहाँ पर आपका बात से हो जाएगा बतियाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह आपको पता करना है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ हिंदी के देखे हैं तो नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा, अगर देखे हैं तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है सभी विराम चिन्हों को लेकर। ओके, आप जो भी प्रैक्टिस सेट है उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी जो भी शब्द आपको ये सभी दिए गए हैं ये पर्यायवाची हैं। मोती, मुक्ता, मरकट, वृक्ष, द्रुम, विटप, वसंत, रत्नाकर, मधुकर, हंस, मराल या फिर सारंग। इनमें ऐसा कौन सा सेट है ऑप्शन का जो सभी पर्यायवाची हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd वाला, वृक्ष, विटप और द्रुम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव तत्सम युग्म है? यानी आपको तद्भव और तत्सम का एक पेयर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका वो सही है बताना है। बात करें अगर डिटेल में इन ऑप्शंस की, तो आपका हाथ का जो तत्सम होता है वो होता है हत्स। ओके, आँख का आपका तत्सम होता है अच्छी। ओके, घी आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है घृत। और जो करेक्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल है वो है आपका सोंठ और सुंठी। राइट, ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हलवाई मिठाई बनाता होगा वाक्य किस काल से संबंधित है? जिस क्रिया के होने में आपके संदेह प्रकट होता है वहाँ आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिया का पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपको बताना है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है। प्रत्यय आपके होते हैं जो शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं, ओके, पीछे लगते हैं, और उपसर्ग आपके आगे लगते हैं। ओके, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा औता। 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, शोक
किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव के आधार पर आपके काव्य के 9 रस बताए गए हैं, ओके, जिनमें आपका करुण रस जो है उसका स्थायी भाव शोक होता है, ओके। शांत की बात करें, शांत जो है शांत रस का जो स्थायी भाव है वो आपका होता है निर्वेद, राइट। हास्य का स्थायी भाव होता है हास। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह, ओके। इसी प्रकार से टोटल आपके 9 रस होते हैं और उनके स्थायी भाव अलग अलग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? ओके, अपादान, करण, संबंध या फिर अधिकरण? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, तो ध्यान से देखें तो जैसे चोर ने में आपका कर्ता कारक आ गया, ओके। धन के लिए तो आपका यहाँ पर धन के लिए आपका आ गया संप्रदान कारक यूज़ हो गया, ओके। नेक्स्ट है आपका हथियार से, तो यहाँ पे करण कारक हो गया, ओके। इसी प्रकार से आपका अधिकरण कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, ओके। यहाँ आपका इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? प्रधानमंत्री में आपका कौन सा समास यूज़ हुआ है आपको बताना है, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु समास? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मीराबाई ने कितने ग्रंथों की रचना की? 4, 10, 3, 7। मीराबाई ने कितने ग्रंथों की रचना की आपको बताना है। मीराबाई के ग्रंथों की रचना की बात करें अगर, तो ये टोटल आपके 4 हैं, ओके। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इनके नाम। तो पहला है आपका बरसी का मायरा, सेकंड वन है गीत गोविंद टीका, थर्ड है राग गोविंद और फोर्थ है आपका राग सोरठ के पद। ये चारों भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ मीराबाई का नहीं है, कौन सा है। आप इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उनके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत, मिश्रित वाक्य। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंपू, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? ओके, बताना है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सभी आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, ओके। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपसे पूछा गया है। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ण, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन से कामदेव के पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इनमें कामदेव का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बंसीधर, अर्थात जो बंसी को धारण करता हो।
अर्थात श्री कृष्ण। सो यहाँ पर आपका बंसीधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके और पर्यायवाची अगर देखें तो आपका गिरधर, गोपाल, मुकुंद, दामोदर, नंदनंदन आदि ये सब आपके कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओके, बंसीधर अर्थात बंसी वादक श्री कृष्ण। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 2022 में किसे हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? 2022 का आपका हिंदी साहित्य का अवार्ड किसे दिया गया? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका बद्री नारायण। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया 2022 का। अगर आपसे पूछा जाता है 2023 का आपका हिंदी साहित्य किसे दिया गया, तब आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव कुमार। ओके, और इनकी रचना है आपकी मुझे पहचानो। ओके, रचना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, संजीव कुमार, मुझे पहचानो। 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगर बद्री नारायण की बात करें तो इनकी रचना का नाम था तुमड़ी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस महत्वपूर्ण शब्द या पद को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण शब्द या पद को दर्शाने के लिए आपका किस विराम चिन्ह का यूज़ होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखांकन। ऑप्शन नंबर 1 यानी अंडरलाइन आपका जो हम लोग करते हैं ऐसे, यह आपका रेखांकन होता है और हम इसे हाईलाइट करते हैं महत्वपूर्ण पद या शब्द को दर्शाने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का उपयोग किया जाता है? जिसका समय बीत गया हो, जिसका समय आने वाला हो, ऊपर कहा गया, या फिर जिसका समय आएगा। सो अगर बात करें जिसका समय बीत गया हो, इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है कालातीत। ओके, एंड उपयुक्त का अर्थ होता है आपका ऊपर कहा गया। थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है, राइट। और जिसका समय बीत गया हो वहाँ पर यूज़ होगा आपका, उसके लिए एक शब्द यूज़ होगा कालातीत, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौण का विलोम शब्द क्या होगा? गुण, निर्गौण, निर्गुण, निगुण या फिर मुख्य। गौण का अर्थ क्या होगा? सो बात करें अगर गौड़ की तो इसका अर्थ होता है अप्रधान, राइट। ये एक विशेषण शब्द है और इसका विलोम हो जाता है मुख्य यानी प्रधान। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, फूल का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट ओढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, प्रेक्षा या फिर रूपक। सो अलंकार का डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रश्न आपके अलंकार से रिलेटेड डिस्कस किए गए हैं। ओके, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उससे। सो उस वीडियो को
आप देख लीजिएगा। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य है आपका जिसमें अनु उपसर्ग नहीं यूज हुआ है, आपको बताना है। अनुचित, अन्वय या फिर अनुदिन या अनुदित। अनुदिन या अनुदित किसमें आपका अनुचित का उदाहरण अनु उपसर्ग नहीं हुआ है यूज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, देखने में तो लग रहा होगा कि इसमें भी अनु उपसर्ग है, मगर इसमें नहीं है। इस देखें तो अन प्लस उचित होता है, राइट। अन उपसर्ग यहाँ पर लगा है, अनु नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट कुछ आपके क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड हैं। ओके, पैसेज आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है और उससे रिलेटेड मिलते हैं आपके 5 क्वेश्चन। ओके, 5 में से एक तो आपका ऐसा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है जिसे आपको सॉल्व करना ही होता है, मगर उसके लिए आपको ध्यान से पूरा पैसेज को पढ़ना होगा। ओके, सो चलिए पैसेज को डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है। पूर्ण, निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं और पीछे विश्वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र सुख पर अमृत वाले विष से भरे घट का समान त्याज्य करना चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। ओके, सो ये आपका रामचरितमानस में कहा गया है मित्र को लेकर। ओके, सो ये था हमारा पैसेज जो कि आपका मित्रता से रिलेटेड है। मित्रता को कैसे बनाए रखना है, कैसे अच्छा मित्र आपको ढूंढना है, इन सभी पर चर्चा हुई है। सो देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, विश्वमन शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है। विश्वमन शब्द में समास आपका कौन सा यूज हुआ है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। पातक शब्द का विलोम बताना है। ओके, सो पातक का अर्थ होता है आपका बुरा। ओके, बुरा अर्थ हो जाता है पातक का और इसका विलोम हो जाएगा पुण्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। मित्रता को दृढ़ और स्थिर रखने के लिए आपका थर्ड ऑप्शन, आपने अगर ध्यान से पैसेज पढ़ा होगा तो लिखा हुआ है डायरेक्ट सहिष्णुता और उदारता इम्पॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय होता है। सो ये भी डायरेक्ट पैसेज से लिया गया है। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से दरार पैदा होने का भय बना रहता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं, जो मित्र सिर्फ चुप रहते हैं, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं, या उपयुक्त सभी।
नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, जो सामने प्रेम और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका विश्वमन करते हैं या बुराई करते हैं। ओके, सो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होता है आपका हिंदी का मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपको इसी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे आपके मेन एग्जाम में, यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में। ओके, सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।